गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। अब सवाल ये कि हमारी ट्रिक क्या है, तो हमारी ट्रिक ये है कि आपको इंग्लिश के ऐसे स्पेशल शब्दों पर गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है और हमको पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है। तो आपको गौर करना है स्पेशल शब्दों के समूह पर, जैसे TUOUS। आपको क्या लगता है इसे क्या पढ़ेंगे? टूअस। ये गलत हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUOUS लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं चूअस। क्या पढ़ते हैं? चूअस। ये इसका सही उच्चारण है। तो कहने का मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे उच्चारण को गलत कर देते हैं और हमको वही शब्द सीखने हैं। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। TE टे, एम लिखा है टेम, PE पे, टेम पे, और आगे क्या लिखा है? एस। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? टेम्पेस। TUOUS क्या पढ़ना है? चूअस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? टेम्पेस्चुअस। 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 टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है तूफानी। क्या होता है? तूफानी। अगर कोई चीज तूफानी है तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो है PER और दूसरा CU। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। PERS पर्स, PIP पर्स, P, CU। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CU लिखा मिले तो हम लोग CU को पढ़ते हैं Q। क्या पढ़ते हैं? Q। और आगे आई है QE, TY। TY को पढ़ते हैं हम लोग T। क्या पढ़ते हैं? T। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्सपिक्यूटी। 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 पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है अंधकार से छुटकारा। अगर आपको अंधकार से छुटकारा मिल जाए तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी। आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप माफ़ करिएगा। तो मीनिंग क्या बनी? पर्सपिक्यूटी। आगे चलते आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है QUE पर। किस पर गौर करना है? QUE। अगर आपको आखिरी में QUE लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। यानी आपको आखिरी में QUE लिखा मिले तो का पढ़ना है। तो मीनिंग क्या बनी? ओ। इसे पढ़ेंगे O, PA पे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो मीनिंग क्या बनी? ओ पे QUE का। ओपेक। ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। कहने का मतलब जिसके हमें आर पार नहीं दिखता उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपेक। ओपेक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है CRE पर। अगर आपको आखिरी में CRE लिखा मिले तो उसे पढ़ते कर। क्या पढ़ते? कर। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? MA मैं, डबल S। मैं आपको बता दूं यहाँ पर S हमारा दो बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब S हमारा दो बार है लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? MA मैं, डबल S है मैं से, CRE इसे क्या पढ़ना है? कर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मैं से कर। मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार। क्या होता है? नरसंहार। तो पूरी मीनिंग मैं से कर, मैसेकर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर पता है कि लिखा है PER और मैंने आपको क्या बताया था? PER को पढ़ना है पर। लेकिन अब आपको यहाँ पर गौर करना है ANCE पर। किस पर गौर करना है? ANCE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे आर है तो क्या बन जाएगा? रेंस। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर, SEC परशी, VE वे, RANCE क्या बन गया? ये रेंस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? परसीवेरेंस। 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 परसीवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। क्या होता है? दृढ़ता, यानी दृढ़ संकल्प। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परसीवेरेंस। परसीवेरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है UM पे। किस पे ध्यान देना है? UM। UM को पढ़ते हम लोग अम। क्या पढ़ते हैं? अम। तो मीनिंग क्या बनी? ओ, इसे यहाँ पर हमें पढ़ना है ओ। क्या पढ़ना है? ओ। PRO। यहाँ पर P दो बार लिखा है, कितनी बार पढ़ना है? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? ओ डबल PRO, ओप्रो, BRI ब्री। UM। मैंने आपको क्या बताया? UM को हमें क्या पढ़ना है? तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ओ
ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है अपमान। क्या होता है? अपमान। अगर आप किसी का अपमान कर देते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है ईडी और यू पे। ईडी को पढ़ते हैं डा। अगर आपको आखिरी में ईडी लिखा मिले तो हम लोग ईडी को पढ़ते हैं डा, और यहाँ पे लिखा है बीच में यू। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वैसे तो उ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो यू है हमारा वो आ का भी काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? INNDU, इसे क्या पढ़ना है? डा। यानी यहाँ पर जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। L इंडल, जी इसे पढ़ेंगे जा। इंडल्ज, ED डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इंडल्ज्ड, इंडल्ज्ड, इंडल्ज्ड। इंडल्ज्ड का मतलब होता है मनोरंजन किया। अगर आपने मनोरंजन कर लिया तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडल्ज्ड, इंडल्ज्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है एस पे। यहाँ पर जो हमारा एस है इसे पढ़ेंगे जा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एस होता है उसे हम लोग वैसे तो सा पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार हमें जा भी पढ़ना पड़ता है। आपको ये याद रखना है। तो मीनिंग क्या बनी? DE डे, SIG डेजी, और यहाँ पे जी है इसे पढ़ेंगे गा। डेजिक, NA ने, TED इसे क्या पढ़ेंगे? टेड। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है नामांकित। क्या होता है? नामांकित। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है CON पे। CON और TION। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। और यहाँ पर लिखा है CON। CON को हम लोग पढ़ेंगे कौन। क्या पढ़ेंगे? कौन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर N हमारा 2 बार लिखा है। कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? CONN, कौन। और आगे क्या लिखा है? O। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कौनो। TA टे, तो इतनी मीनिंग कोनोटे। TION शन। पूरी मीनिंग कोनोटेशन, कोनोटेशन, कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। अगर आप किसी चीज का अर्थ निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोनोटेशन, कोनोटेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है ISM पे। किस पर ध्यान देना है? ISM। अगर आपको कहीं पर ISM लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं इजम। क्या पढ़ते हैं? इजम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है, याद रखिएगा। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? EU, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? यू। PHE फे, यूफे। MISM, ये मीनिंग क्या बन जाएगी? मिजम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? यूफेमिजम, यूफेमिजम, यूफेमिजम। यूफेमिजम का मतलब होता है व्यंजना। ये हमारा एक अलंकार होता है इंग्लिश का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूफेमिजम, यूफेमिजम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है AU और DU पे। अगर आपको AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? FRAU, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रॉ। DU, यहाँ पर जो हमारा DU है इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जू। क्या पढ़ेंगे? जू। LENT लेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? फ्रॉज्यूलेंट, फ्रॉज्यूलेंट, फ्रॉज्यूलेंट। फ्रॉज्यूलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी। क्या होता है? धोखाधड़ी। अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रॉज्यूलेंट, फ्रॉज्यूलेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है GST पर। किस पर गौर करना है? GST। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। और आपको पता है कि AU को हमें पढ़ना है ओ। तो मीनिंग क्या बनी? SLAU, स्लॉ। GST, इसे क्या पढ़ना था? टा। और यहाँ पे लिखा है ER, ER को पढ़ते हैं अर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? टर। तो पूरी मीनिंग स्लॉटर, स्लॉटर, स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है वध करना। अगर आप किसी का वध कर देते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लॉटर, स्लॉटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है टी पे। आपको पता है कि टी हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन हमें कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? ए, इसे पढ़ेंगे ए। BA बे, ए बे। डबल टी, इसे कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। TOI, इसे पढ़ेंगे ट्वा। क्या पढ़ेंगे? ट्वा। और आखिरी में आर है तो मीनिंग क्या बनी? एबेटोर, एबेटोर, एबेटोर।
एबेटोर का मतलब होता है कसाई खाना। क्या होता है? कसाई खाना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एबेटोर, एबेटोर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है XIOUS। किस पर गौर करना है? XIOUS पर। XIOUS को पढ़ते हम लोग शस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो मीनिंग क्या बनी? ओ। इसे यहाँ पर पढ़ना है ओ। बी अब NO, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? नो। अब नॉक, XIOUS सस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अब नॉक्शस, ऑबनॉक्शस, ऑबनॉक्शस। ऑबनॉक्शस का मतलब होता है अप्रिय, यानी जो चीज आपको पसंद ना हो तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑबनॉक्शस, ऑबनॉक्शस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की महत्वपूर्ण मीनिंग और मैंने आपको इंग्लिश पढ़ने का तरीका बताया। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी मीनिंग को एक बार में स्पीड से रिवाइज कर जाता हूँ। obnoxious, abattoir, slaughter, fraudulent, euphemism, connotation, designated, indulge, opprobrium, perseverance, massacre, opaque, perspicuity, tempestuous. Thank you for watching.